उस औरत का नाम किसी को नहीं पता था। उसके सूटकेस में 7 अलग अलग नाम मिले थे, लेकिन उनमें से एक भी उसका असली नाम नहीं था। उसने कई शहरों में सफ़र किया, कई होटलों में ठहरी और हर जगह अपने पीछे ऐसे सुराग छोड़े जो बाद में झूठे साबित हुए। 56 साल बीत चुके हैं, फिर भी दुनिया आज तक उसकी असली पहचान नहीं जान सकी। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका नाम होता है। उसी नाम से उसका अतीत जुड़ता है, उसी से उसका परिवार और उसी से उसकी पूरी कहानी शुरू होती है। इस औरत के मामले में सबसे पहली कड़ी ही गायब थी। पुलिस के सामने एक ऐसा रहस्य था जिसकी शुरुआत बिना किसी पहचान के हुई, और यही वजह थी कि यह मामला धीरे धीरे नॉर्वे के इतिहास की सबसे रहस्यमयी जांचों में बदल गया। 1970 में किसी ने नहीं सोचा था कि एक अनजान महिला की मौत आने वाले दशकों तक दुनिया भर के खोजी पत्रकारों, लेखकों और जांचकर्ताओं को उलझाए रखेगी। हर नई जांच के साथ कुछ नए सुराग सामने आए, लेकिन हर सुराग आखिरकार उसी बंद दरवाजे तक पहुंचकर रुक गया जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। इस कहानी की शुरुआत किसी जंगल में नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत उन होटलों से हुई जहां एक अनजान महिला बार बार ठहर रही थी। पहली नज़र में वो बिल्कुल सामान्य यात्री लगती थी। सलीके से कपड़े पहनती, शांत रहती और ज़रूरत से ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। होटल के कर्मचारियों के लिए वो सैकड़ों मेहमानों में से बस एक और मेहमान थी। धीरे धीरे एक अजीब पैटर्न सामने आने लगा। हर नए होटल में उसका नाम बदल जाता। कभी वो खुद को बेल्जियम की रहने वाली बताती, कभी किसी दूसरे शहर का पता लिखवाती और कभी अपनी यात्रा का कारण भी अलग बताती। बाद में पुलिस ने उन पतों की जांच की, लेकिन उनमें से कई पते या तो मौजूद ही नहीं थे या उनका उससे कोई संबंध नहीं मिला। उसके सफ़र का सबसे रहस्यमय हिस्सा यह नहीं था कि वो लगातार शहर बदल रही थी। असली रहस्य यह था कि वो हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज भी कर रही थी और उसी समय अपनी पहचान छिपाने की भी पूरी कोशिश कर रही थी। यही विरोधाभास आने वाली पूरी जांच की सबसे पहली और सबसे कठिन पहेली बनने वाला था। 29 नवंबर 1970 की सुबह नॉर्वे के बर्गेन शहर के पास मौजूद इस डालेन घाटी हमेशा की तरह शांत थी। स्थानीय लोग इस जगह को आइस वैली भी कहते थे। ऊंची पहाड़ियाँ, घना इलाका और ठंडी हवा, देखने में सब कुछ सामान्य था। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर बाद यही घाटी दुनिया के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक की शुरुआत बनने वाली है। उस सुबह एक व्यक्ति अपनी 2 बेटियों के साथ वहाँ घूमने निकला था। चलते चलते उनकी नज़र दूर ज़मीन पर पड़ी एक आकृति पर गई। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई सामान पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुँचे उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ एक महिला का जला हुआ शव पड़ा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और कुछ ही समय में पूरा इलाका सुरक्षा घेरे में बदल गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें पहली नज़र में ही कई ऐसी बातें दिखाई दी जो इस मामले को साधारण नहीं बनने देती थी। महिला का शरीर बुरी तरह जल चुका था, लेकिन उसके आसपास मौजूद हर चीज़ पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। कुछ सामान वहीं पड़ा था और हर नई चीज़ एक नया सवाल खड़ा कर रही थी। जांच अब एक हादसे की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जांच शुरू होते ही पुलिस ने उस जगह की बारीकी से तलाशी ली जहां महिला का शव मिला था। वहां से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जिन्होंने इस मामले को और भी उलझा दिया। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। उसके कपड़ों पर लगे लगभग सभी लेबल सावधानी से काट दिए गए थे। उसके आसपास कुछ निजी सामान भी मिला, लेकिन उनमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे उसकी पहचान सीधे की जा सके। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की हो। पुलिस ने जब आसपास के इलाकों और होटलों में पूछताछ शुरू की, तब धीरे धीरे उस अनजान महिला के सफ़र की परतें खुलने लगी। अलग अलग होटलों के रजिस्टरों में उसके कई नाम दर्ज थे और हर नाम के साथ उसकी कहानी भी बदल जाती थी। अब यह मामला सिर्फ एक अज्ञात महिला की मौत का नहीं रहा था। यह एक ऐसी जांच बन चुका था जिसमें हर नया सुराग अगले ही कदम पर एक नया रहस्य बन जाता था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को रेलवे स्टेशन के लॉकर से उस महिला के 2 सूटकेस मिले। पहली नज़र में ऐसा लगा कि शायद अब उसकी पहचान तक पहुंचना आसान हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उन सूटकेसों में कपड़े, नक्शे, चश्मे, मेकअप का सामान, नोटबुक और कई दूसरी निजी चीजें थीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी
कि लगभग हर सामान से पहचान बताने वाले निशान सावधानी से हटा दिए गए थे। कपड़ों के लेबल काट दिए गए थे और ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी गई थी जिससे सीधे उसके नाम तक पहुंचा जा सके। पुलिस को वहां कई अलग अलग नामों से जुड़े कागज भी मिले जिनसे साफ हो गया कि यह महिला लंबे समय से अलग अलग पहचान का इस्तेमाल कर रही थी। अब जांच सिर्फ यह पता लगाने की नहीं रह गई थी कि उसकी मौत कैसे हुई। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वो अपनी असली पहचान दुनिया से छिपाना क्यों चाहती थी। जांच जितनी आगे बढ़ती गई, यह मामला उतना ही उलझता गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, होटल रिकॉर्ड, सूटकेस और अलग अलग पहचान, हर नई जानकारी किसी पुराने सवाल का जवाब देने के बजाय एक नया सवाल खड़ा कर रही थी। पुलिस ने कई संभावनाओं पर काम किया। कुछ अधिकारियों को लगा कि शायद यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि इस महिला का संबंध किसी गुप्त एजेंसी से हो सकता है। समय बीतने के साथ जासूसी की थ्योरी भी सामने आई, लेकिन उसे साबित करने वाला कोई निर्णायक सबूत कभी नहीं मिला। यही वजह है कि आज भी इस मामले को लेकर कई अलग अलग राय मौजूद हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को अंतिम सच नहीं कहा जा सकता। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। 56 साल बीत चुके हैं, लेकिन स्टिल वुमन की असली पहचान आज भी दुनिया के सामने नहीं आ सकी है। पुलिस ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की। नए सबूत मिले, पुराने रिकॉर्ड दोबारा खंगाले गए और आधुनिक तकनीक की मदद भी ली गई, लेकिन इस कहानी का सबसे अहम सवाल अब भी वहीं खड़ा है। आखिर वो महिला थी कौन? उसके सफर का असली मकसद क्या था और उसने अपनी पहचान इस तरह मिटाने की जरूरत क्यों महसूस की? आज इस मामले को लेकर कई थ्योरी मौजूद हैं, लेकिन किसी के पास ऐसा सबूत नहीं है जो इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म कर सके। शायद यही वजह है कि स्टिल वुमन सिर्फ एक अनसुलझा केस नहीं है, यह एक ऐसी पहचान की तलाश है जो 56 साल बाद भी अधूरी है। और जब तक उसका असली नाम दुनिया के सामने नहीं आता, केस जीरो की नज़र में यह फाइल अब भी खुली है।